और भगवान बुद्ध से कहते हैं कि हे तथागत, मैंने एक पूजन का आयोजन किया है और मैं चाहता हूं कि वह पूजा आपके हाथों से संपन्न हो। आप वहां आइए, पूजन कीजिए, भोजन कीजिए। भगवान बुद्ध राजा के निमंत्रण को स्वीकार करते हैं और जो स्थान बताया था, जो जगह बताई थी, जो समय बताया था, भगवान बुद्ध उस समय पर उस स्थान पर पहुंचते हैं। वहां जाकर भगवान बुद्ध ने देखा कि बहुत सारी पूजा की सामग्री रखी हुई है, नदी का किनारा है, पंडितों को भी बुलाया गया है। तब भगवान बुद्ध और राजा से पूछते हैं कि राजन, तुम मुझे पहले ये बताओ, ये जो पूजा का आयोजन तुमने किया है, ये किस लिए किया है, क्या चाहते हो? तब वह राजा कहते हैं कि हे तथागत, थोड़े दिन पहले मेरे पिता की मृत्यु हो गई और मैं चाहता हूं कि उन्हें सद्गति प्राप्त हो, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो, उन्हें मुक्ति मिले, प्रभु के चरणों में स्थान मिले। इसलिए मैंने इस पूजा का आयोजन किया है। तब भगवान बुद्ध राजा से कहते हैं कि पिता तो तुम्हारे थे, लेकिन तुमने मुझे क्यों बुलाया है? तब वह जो राजा थे वह भगवान बुद्ध से कहते हैं कि हे तथागत, आप महापुरुष हो, आप महान ज्ञानी संत हो। अगर आपके द्वारा, आपके हाथों से पूजा संपन्न होगी तो मेरा मानना है कि निश्चित ही मेरे पिता को क्या मिल जाएगी? मुक्ति मिल जाएगी, सद्गति मिल जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह जो सारी पूजा है, हवन है, वह आपके हाथों से संपन्न। भगवान बुद्ध कहते हैं कि यह सब तो मैं कर लूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। और भगवान बुद्ध क्या करते हैं, और राजा से कहते हैं कि सबसे पहले तुम मिट्टी के 2 घड़े मंगवाओ। मिट्टी के 2 घड़े मंगवाए जाते हैं। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि एक घड़े के अंदर तुम घी को भर देना और दूसरे घड़ों में तुम कंकड़ पत्थर भर देना। एक घड़े के अंदर घी भर दिया जाता है और दूसरे घड़े के अंदर कंकड़ पत्थर भर दिए जाते हैं। और भगवान बुद्ध स्वयं अपने हाथों से उन दोनों घड़ों को पकड़ करके नदी के बीच धारा में जाते हैं, उन दोनों घड़ों को बहा देते हैं। अब जिस घड़े के अंदर घी भरा हुआ था, वह घी घड़े से बाहर निकल करके पानी के ऊपर तैरने लगा, पानी के ऊपर फैल गया। और जिस घड़े के अंदर कंकड़ पत्थर भरे हुए थे, वह कंकड़ पत्थर क्या हुए? नदी में डूब गए। अब भगवान बुद्ध वहीं से उन राजा को पूछते हैं कि हे राजन, तुम मुझे बताओ, मैं कौन सी ऐसी पूजा करूं, मैं किस तीर्थ में जाऊं, या मैं कौन से ऐसे मंत्र का जाप करूं, कौन सा ऐसा साधन अपनाऊं जिसको करने से जो यह तैरता हुआ घी है वह नीचे नदी में डूब जाए और जो डूबे हुए कंकड़ पत्थर है वह पानी के ऊपर तैरने लग जाए। वह राजा कहते हैं कि हे तथागत, संसार के अंदर तो कोई ऐसा साधन है ही नहीं जिस साधन को करने से, जिस पूजा को करने से, जिस तीर्थ में जाने से या जिस मंत्र का जाप करने से यह तैरता हुआ घी नीचे डूब जाए और डूबे हुए कंकड़ पत्थर तैरने लग जाए, यह तो असंभव है। चाहे हम कितना ही कुछ कर ले, लेकिन हम इसके विपरीत कर सकते
नहीं, ना घी को हम डुबा सकते हैं, ना पत्थरों को कंकड़ों को हम पानी के ऊपर तैरा सकते हैं। तब भगवान बुद्ध राजा को समझाते हैं कि यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था कि जब एक जीवात्मा इस संसार से जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो व्यक्ति सोचता है कि मृत्यु हो जाने के बाद ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वैसा कर लो, तो जिनकी मृत्यु हो गई उन्हें सद्गति प्राप्त हो। तो ऐसा संभव नहीं। व्यक्ति को अपनी सद्गति का साधन, व्यक्ति को अपनी मुक्ति का साधन जीते जी ही अपनाना होगा। जीते जी ही हमें ईश्वर का भजन करना होगा। जीते जी ही हमें ईश्वर की साधना करनी होगी, ताकि मृत्यु के बाद हमें क्या मिले? मोक्ष मिले, सद्गति मिले। मृत्यु के उपरांत हम कितने ही कर्मकांड करते रहे, हमारा परिवार कितने ही कर्मकांडों को अपनाता रहे, उन कर्मकांडों से हमें कोई भी लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम अपनी आत्मा की मुक्ति चाहते हैं, हम अपनी